Most welcome to you all, guys. मेरे YouTube चैनल #MathScienceMail में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी के टर्म्स के बारे में जानेंगे। वर्क क्या है? When we apply force any object and it gets displaced, अगर किसी वस्तु पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कह सकते हैं कि वर्क हुआ। ये वर्क को ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क बोलते हैं, यानी वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका ट्रेडिशनल यूनिट होगा न्यूटन मीटर, इसका एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग है। 10⁵ अर्ग इक्वल्स टू 1 जूल। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी वर्क करने का जो कैपेसिटी है उसे एनर्जी कहते हैं। एनर्जी में बी क्लासिफाइड into mainly two types. First, mechanical energy and second, non-mechanical energy. हमें भी यहाँ पे क्लास 9 में केवल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी की सतह से, अर्थ सरफेस से किसी ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इसके ऊंचाई पर स्थिति के कारण जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी मोशन के कारण वर्क करने की कैपेसिटी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नोट दैट एनर्जी और वर्क दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का ही एसआई यूनिट जूल है, दोनों का सीजीएस यूनिट अर्ग है। अब एक बात आती है, क्या हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं? क्या एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं, नेवर। वी कैन नेवर क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी।
हम लोग कभी भी एनर्जी को न बना सकते हैं न उसका नाश कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस लॉ को क्या कहेंगे? इस लॉ को बोलेंगे लॉ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ एनर्जी स्टेट्स, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ना एनर्जी का नाश हो सकता है, ना निर्माण हो सकता है, केवल इसका रूपांतरण हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हमें बताया जाता है कि आत्मा का न नाश होता है न निर्माण होता है, यह केवल अलग अलग शरीर धारण करती है। ठीक वैसे ही एनर्जी को भी न बनाया जा सकता है न इसका नाश किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण होता है। यानी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्लास 9 के लिए टॉपिक है पावर। व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने के जो दर है उसे पावर यानी शक्ति कहते हैं। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट जूल पर सेकंड या वाट है। पावर का एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट होता है। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे जिसका एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पावर, इनका एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे और इस पर अगर आगे चल करके डीपली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।